नमस्कार, मैं स्नेहा श्रीवास्तव स्नेह लोक हिंदी ट्यूटोरियल में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने कबीर के साखी का सारांश पढ़ा। आज का कबीर की साखी का यह पाठ पूरे विस्तार के साथ पढ़ा जाएगा। तो पाठ शुरू करने से पहले हम कबीर दास जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। कबीर दास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में माना जाता है। बच्चों, माना इसलिए जाता है क्योंकि इनके जन्म की अवधि के कुछ खास निश्चित प्रमाण नहीं मिले हैं, इसलिए एक सन को, एक ईस्वी को मान लिया जाता है आधार में रख के कि संभवतः इनका जन्म इस ईयर में, इस वर्ष में हुआ होगा। रामानंद जी कबीर के गुरु माने जाते हैं। बच्चों, कबीर दास जी का जन्म या उनका जो आगमन है वो ऐसे समय में हो रहा है जब वहां की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्रांतियां अपने चरम पर थी और उसी क्रांति के और उसी परिस्थिति का स्पष्ट प्रमाण कबीर दास जी के दोहे में मिलता है, उनके क्रांतिकारी दोहे में मिलता है ना। उनकी दोहों में एक क्रांति है, एक आवाज है जो समाज को सुधारना चाहती है, जो समाज में जितने भी लिप्त, जितनी भी बुराइयां हैं, है ना, वो उन पर खुलकर बात करते हैं और बात करने के साथ साथ समस्या तो देते ही हैं, है ना, कि ये समस्या है, साथ ही साथ उन समस्याओं का समाधान भी देते हैं। इसलिए कहते हैं ना, कबीर की जो प्रासंगिकता है वह आज के समय में, आज के समाज में भी है। इसलिए हम लोग कबीर को एक क्रांतिकारी कवि के नाम से जाने जाते हैं, है ना। एक और इन्होंने धर्म के बाह्य आडंबरों पर गहरी और तीखी चोट की है, ठीक दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भी भावपूर्ण गीत गाए हैं। ठीक है, इनके अनुसार क्या था कि यह ईश्वर के निर्विकार रूप पर विश्वास करते हैं, है ना। ईश्वर पर तो विश्वास करते हैं, लेकिन इनका जो ईश्वर है वह सगुण रूप में ना होकर निर्गुण रूप में है। निर्गुण रूप अर्थात जिसका कोई आकार प्रकार नहीं होता। क्लियर। और अगर इनकी भाषा के बारे में भी बात करें, हम आगे भी इस साखी में बात करेंगे, इनकी जो भाषा थी वह सधुक्कड़ी भाषा मानी जाती है। ठीक है, एक छोटा सा यह परिचय हुआ हमारा कबीर दास जी के बारे में, है ना। अब आ जाते हैं हम हमारे पाठ साखी के बारे में। ठीक है, ये जो साखी शब्द जो है वह सबसे पहले साक्षी का क्या है, तद्भव रूप है। मतलब साक्षी शब्द से इसे लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है, अर्थात जो हमें प्रत्यक्ष रूप से जो बातें सीखने को मिलती हैं, जो ज्ञान सीखने को मिलता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, साक्षी या अर्थात साखी। ओके, कबीर दास जी प्रत्यक्ष ज्ञान को ही श्रेष्ठ ज्ञान समझते थे, है ना। उनके अनुसार ये जो शास्त्रों में जो लिखा होता है, ये जो पुस्तकीय ज्ञान है, केवल मात्र उसको पढ़ लेने या रट लेने से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, ज्ञान की प्राप्ति हमें अनुभव से होती है, प्रत्यक्ष ज्ञान से होती है। ठीक है, पहली साखी पर हम बात करते हैं, है ना। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। सबसे पहले साखी में कबीर दास जी बोली अर्थात वाणी की महत्ता पर प्रकाश डालते हैं, है ना, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं। वो क्या कहते हैं, वाणी ऐसी बोलिए अर्थात बानी मतलब बोली, ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। ये जो हमारा मन का आपा है ना, उसको खो कर बोलिए, खत्म करके बोलिए, खोना। ठीक है, आपा अर्थात घमंड, हमारे अंदर के घमंड या अहंकार को खत्म करके ही हमें दूसरों से बात करनी चाहिए, वाणी बोलनी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी वाणी क्या होती है, शीतल हो जाती है। अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए। हमारा मन तो शीतल हो ही जाता है ना। अगर हम अपने अंदर का जो अहंकार है ना, उसको अगर खत्म कर देते हैं, उसको त्याग देते हैं, तो हमारे अंदर जो एक घमंड से क्या आता है ना, एक गर्व आता है। ठीक है, घमंड से क्या आता है, हमें
हमारे अंदर एक ऊष्मा आती है, एक नकारात्मकता आती है ना, नेगेटिविटी आती है, और हम अपने आप को बहुत बड़े समझने लगते हैं। और जैसे ही हम अपने आप को बड़े समझते हैं तो ये बहुत नेचुरल सी चीज है कि फिर जो सामने वाला आदमी है ना, उसको हम छोटा समझने लगते हैं, है ना। तभी हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, ज्यादा बड़ा, कि मैं बहुत अच्छा पढ़ने में हूं, या मैं बहुत अच्छा जानता हूं। ठीक है, इससे क्या होता है ना, जब हमारे अंदर घमंड आता है ना, तो हमारी बातों में, हमारे व्यवहार में स्पष्ट परिलक्षित होता है, मतलब वो पता चल जाता है ना। लेकिन जो ही हम अपने अंदर का अहंकार को खत्म करते हैं, हमारा मन बिल्कुल शीतल काम हो जाता है, और तब हम बड़ी शीतलता से, बहुत विनम्रता से, यहाँ जो बात हो रही है ना अहंकार की, अहंकार आने से क्या होती है ना, विनम्रता चली जाती है। और जो ही हम अहंकार को खत्म करते हैं, वैसे ही हमारे अंदर विनम्रता आ जाती है। और जब हम विनम्रता से किसी से बात करते हैं, है ना, तो सामने वाला भी क्या होता है, शीतल हो जाता है, उसको भी अच्छा लगता है। और उनको सुख होई, मतलब जो दूसरे हैं उनको भी क्या होती है, सुख की प्राप्ति होती है। तो अगर हम ऐसी बात करते हैं, ऐसा व्यवहार रखते हैं, ऐसी वाणी बोलते हैं, है ना, जो शीतल हो, जिसमें अहंकार ना हो, गर्व या घमंड ना हो, ऐसी वाणी हमें तो अच्छी लगती है ना, और हम सामने वाले को भी क्या करते हैं, सुख प्रदान करते हैं, खुशी प्रदान करते हैं। क्लियर? अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बच्चों, ये तो बात हो गई दोहे की व्याख्या की। ठीक है, अब हम बात कर ले थोड़ी सी इसके काव्य सौंदर्य पर। ठीक है, तो बच्चों, अगर तुम पूछोगे मैम ये काव्य सौंदर्य क्या होता है ना, काव्य अर्थात तुम्हारी कविता है ना, जो दोहा है वो। सौंदर्य मतलब सुंदरता होती है, काव्य की सुंदरता अर्थात काव्य का सौंदर्य। तो जो काव्य का सौंदर्य होता है ना, वो दो पक्षों में लिया जा सकता है। एक हो जाता है भाव पक्ष और दूसरा हो जाता है कला पक्ष। ठीक है, भाव पक्ष अर्थात उस जो पर्टिकुलरली उस दोहे का क्या भाव है, किस भावना के साथ वह दोहा लिखा गया है। और कला पक्ष में हो जाता है कि उस दोहे के जो शब्द है ना, उसमें कौन सा सौंदर्य छुपा हुआ है, छंद है, अलंकार है, किस तरह की भाषा है ना। तो उसका पूरा परिचय लेकर, उस शब्द का पूरा परिचय ही लेकर बना होता है कला पक्ष पर। ठीक है, कई बार तुम्हारे क्लास में, एग्जाम में ये आता है कि काव्य की व्याख्या कीजिए, सविस्तार व्याख्या। तो सविस्तार व्याख्या में तो आप प्रसंग दे सकते हैं कि किस प्रसंग से लिया गया है ना, जैसे प्रस्तुत पंक्ति कबीर की साखी से लिया गया है। ठीक है, इसके रचयिता कबीरदास जी हैं, ये हमारा हो गया प्रसंग। उसके बाद आपने व्याख्या की, अर्थात एक्सप्लेन किया उसके भाव को, एंड देन हम आ गए काव्य सौंदर्य पर। ठीक है, और फिर ये काव्य सौंदर्य दो प्रकार का होता है, एक हो गया तुम्हारा भाव पक्ष और दूसरा हो गया कला पक्ष। क्लियर? अगर इसके हम भाव पक्ष पर बात करें तो यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति में मीठी वाणी या अच्छी या विनम्रता पूर्वक जो वाणी है उसके महत्व के बारे में दर्शाया गया है। और शीतल वाणी की सकारात्मकता का वर्णन है ना, कि किस तरह शीतल वाणी जो है सबको प्रभावित करती है। अब अगर हम इसके आते हैं कला पक्ष पर, तो इसकी भाषा सहज और सरल है। वाणी बोलिए में अनुप्रास अलंकार है। वाणी बोलिए ब जब दो वर्णों की आवृत्ति दो से अधिक बार हो तो वहां पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार, अर्थात यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। और प्रस्तुत काव्य की भाषा क्या है, सधुक्कड़ी भाषा है। क्लियर? चलो अब हम दूसरे पद पर बात करते हैं। ठीक है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। अब ये क्या कह रहे हैं इस पंक्तियों में कबीरदास जी, कस्तूरी कुंडली बसे, अर्थात जो कस्तूरी है वह कुंडली में बसती है, अर्थात नाभि में बसती है। मृग ढूंढे बन माही, और जो मृग है अर्थात जो हिरण है वो बन बन ढूंढता है ना, वो पूरे जंगल में उस कस्तूरी को ढूंढता रहता है। ठीक है, अब कस्तूरी क्या होता है बच्चों, कस्तूरी क्या होता है ना, एक तरह का परफ्यूम होता है, सुगंध होती है कस्तूरी में। कहते हैं ना उसकी सुगंध जो होती है ना बहुत आकर्षक और मनमोहक होती है। ठीक है, मतलब बहुत अट्रैक्ट करती है। तो ये जो हिरण है ना, वो आजीवन उस कस्तूरी का जो स्मेल है ना, जो सुगंध है, उसके पीछे पीछे भागता रहता है आजीवन, लेकिन उसे उस कस्तूरी की प्राप्ति नहीं होती।
क्यों नहीं होती बच्चों? क्योंकि जो कस्तूरी है ना, उसकी ही नाभि में होता है। नाभि अर्थात पेट के अंदर, पेट का जो भाग होता है नाभि, उसके अंदर ही होता है, जिसको हम नेवल कहते हैं। तो ये जो कस्तूरी है ना, वो बहुत ज्यादा सुगंधित होती है। और हिरण जब चलता है वो इतनी तेज होती है ना, जब हिरण भाग रहा होता है, दौड़ रहा होता है या कहीं भी होता है ना, तो उसके नाकों में हमेशा वो जो सुगंध आती है, उसकी सुगंध बहुत तेज होती है। ठीक है, और वह सुगंध हिरण को भी बहुत आकर्षित करती है, बहुत अच्छी लगती है। तो उसको पाने की चाह में हिरण ढूंढते रहता है आजीवन। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ऐसे घटी घटी राम है, और ठीक इसी प्रकार घट घट में, अर्थात कण कण में, अर्थात हर जगह राम व्याप्त है। राम अर्थात ईश्वर। मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, राम अर्थात सिर्फ राम भगवान की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ राम जी को लेकर पूरे ईश्वर को समर्पित है। ईश्वर भी यहाँ अर्थात जो जो धर्म के लोग अपने जिस भगवान को मानते हैं वो उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे राम को इन्होंने बिल्कुल विस्तार रूप दिया है ना, एक संकुचित, मतलब एक व्यक्ति का यहाँ पे या एक धर्म का यहाँ पे रूप नहीं है। ठीक, ऐसे घटी घटी राम है, ठीक ऐसे ही घट घट में कण कण में राम बसे हुए हैं। दुनिया देखे नहीं जिसे दुनिया देख नहीं पाती, है ना। कैसे? जैसे कस्तूरी जो है वो मृग के नाभि में ही है वो सुगंध, लेकिन वो जो मृग है उसको मालूम ही नहीं है, हिरण को मालूम ही नहीं है ना, जिसे वो ढूंढ रहा है वो चारों दिशाओं में जा जाकर कि वो स्मेल किधर है। ठीक उसी प्रकार जो दुनिया के लोग हैं, अर्थात जो हम हैं, हम क्या करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए या उनके दर्शन के लिए हम तरह तरह विशेष जगहों में जाते हैं, है ना, भगवान की चाह में कि भगवान हमें यहाँ मिलेंगे, शायद इस जगह मिले, इस विशेष जगह मिले। लेकिन कबीरदास जी कह रहे हैं कि वो और कहीं, मतलब वो कण कण में व्याप्त है, उसके लिए किसी विशेष जगह पे जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे हृदय में ही है। हम इधर उधर उधर ना जाकर अगर हम अपने हृदय में अपने ईश्वर को ढूंढे तो वो मिल जाएंगे। जैसे कस्तूरी का जैसे जो मृग कस्तूरी होता है ना, वो मृग के नाभि में ही होता है। ठीक वैसे ही हमारे ईश्वर हमारे हृदय में विराजमान है, जिसे ढूंढने के लिए हमें अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों हम इसके भाव पक्ष पे बात कर ले, है ना। तो इसका भाव पक्ष क्या है कि पहला नंबर तो यह है कि ईश्वर सदैव हमारे हृदय में विराजमान है, हमारे हृदय में, है ना। दूसरा, ईश्वर की प्राप्ति के लिए अन्यत्र कहीं हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसके अगर कला पक्ष पे बात करें तो इसकी जो भाषा है बहुत सहज सरल भाषा द्वारा अपनी अभिव्यक्ति की गई है ना। अब बोलोगे कि मैम उसमें भी सहज था, इसमें भी सहज है, तो बच्चों पूरी कविता ही जो है हमारी साखी है ना। कबीरदास जी की ये विशेषता ही थी कि वो बहुत सहज और सरल शब्दों में अपने भावों की अभिव्यक्ति करते थे, है ना। कस्तूरी कुंडली दुनिया देखे में अनुप्रास अलंकार है। कस्तूरी कुंडली क दुनिया देखे दो, ठीक है, दो वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। घटी घटी में पुनरुक्ति अलंकार है, मतलब कोई भी अगर शब्द ना अगर बार बार दोहराया जाए और बार बार उसका अगर एक ही अर्थ निकले, है ना, तो वहां पुनरुक्ति अलंकार होता है। यहाँ पे सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है, तो ये जो सधुक्कड़ी भाषा है वो तो रहेगी, है ना। कबीरदास जी के ये उनकी विशेषता थी कि उनकी भाषा को ही सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। ओके, तीसरा नंबर काव्य पढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर दोहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखया माही। अब यहां पर कबीरदास जी फिर से भगवान को लेकर आते, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जब मैं था तब हरि नहीं, फिर से जो बात राम के लिए मैंने कही थी वह बात यहाँ पे हरि के लिए है। हरि अर्थात समस्त धर्म के जो जो लोग हैं, जो भी अपने भगवान को जिस रूप में मानते हैं या जिस नाम से मानते हैं, ये वहां उनकी बात कर रहे हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अर्थात मेरे अंदर जब मैं था, मेरा अहंकार था, है ना, तब वहां पे हरि नहीं थे, अर्थात भगवान नहीं थे। अब हरि है मैं नहीं, और आज हरि हैं
मेरे हृदय में मेरे भगवान है। अब मैं नहीं और मेरे हृदय में मैं नहीं है, अर्थात मेरा अहंकार नहीं है। सब अंधियारा मिट गया। उनके हृदय का, उनके मन का सारा अंधियारा, सारा अंधकार जो था वो मिट गया, खत्म हो गया। जब दीपक देखया माही, जब उन्होंने दीपक देखा अर्थात प्रकाश देखा, ज्ञान देखा, ईश्वर को देखा, तो उनके अंदर का जितना अंधकार था, अंधकार अर्थात यहाँ पे बच्चों ले सकते हैं हम हमारा जो स्वार्थ होता है, लालच होता है, लोभ होता है, ठीक है, मोह होता है, माया, भोग, विलास, ये सारी चीजें हमें क्या करती हैं, भगवान से दूर करती हैं, है ना, और हमें स्वार्थी बनाती हैं। तो जब हमारे अंदर स्वार्थ रहेगा, अहंकार रहेगा, तब हम चाहे कुछ भी कर ले, है ना, हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ईश्वर की प्राप्ति तभी होगी जब हमारे अंदर से मैं निकल जाएगा, हमारे लिए जो हमारा हित है, सिर्फ जो सर्वोपरि होता है ना, वो निकल जाएगा। सब अंधियारा मिट गया, और तब क्या होगा, हमारे हृदय का सारा जो अंधियारा है, जितनी भी अज्ञानता है ना, वो सारी की सारी मिट जाएगी। जितना का जितना अंधेरा है वो सारा खत्म हो जाएगा जब हमें ईश्वर के ज्ञान की या ईश्वर की भक्ति की या ईश्वर रूपी दीपक की प्राप्ति होगी। जो ही हम देखेंगे, है ना, जैसे हम अगर एक दीपक जला दे तो उसके आसपास का जितना अंधियारा होता है तुरंत गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर के आने से, ईश्वर की भक्ति के आने से हमारे अंदर की जितनी अज्ञानता है, ठीक है, वो सारी की सारी क्या होंगी, समाप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ओके, इसकी बात करें, इसकी भाव पक्ष की बात करें अगर, तो प्रस्तुत पंक्तियों में क्या है, ईश्वर की महत्ता और प्राप्ति का उपाय बताया गया है। ठीक है, कि कैसे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अहंकार को ईश्वर प्राप्ति में बाधक बताया गया है। जब मैं था तब हरि नहीं, है ना। ओके, अब हम आते हैं इसके कला पक्ष पर। हरि है, दीपक देखिया, इन दोनों में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। हरि है, दीपक देखिया, द है ना, इसमें अनुप्रास अलंकार है। भाषा अत्यंत सहज और सरल है ना, हम आसानी से समझ रहे हैं, और यहाँ पर सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है। ठीक है, आप अपने से भी, खुद से भी पढ़कर इसमें बहुत सारे काव्य सौंदर्य ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं जितनी बता रही हूं सिर्फ उतनी ही चीजें हैं। ठीक, नेक्स्ट चौथे नंबर काव्य पर बात करें। ठीक है, चलो। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। अब यहां पर कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं। सुखिया सब संसार है, सुखिया था सुखी, खुश, सब संसार है, संसार के जितने लोग हैं बड़े खुश हैं। किस चीज में, खावे और सोए, खा रहे हैं और सो रहे हैं, है ना, और उनको लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है, मैं बहुत खुश हूं, बहुत मजा से सब कुछ कट रहा है, खा रहे हैं और सो रहे हैं। दुखिया दास कबीर है, लेकिन कबीर क्या है, दुखी है। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए, और वो जाग रहे हैं निरंतर क्योंकि उन्हें नींद नहीं आ रही है ना, और रो रहे हैं, जाग रहे हैं और रो रहे हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही है। क्यों नींद नहीं आ रही है मैम, है ना, पूछोगे ना मैम क्यों नींद नहीं आ रही है, तो उन्हें बच्चों ईश्वर भक्ति में नींद नहीं आ रही है। ईश्वर को प्राप्त करने की लालसा में, ईश्वर को प्राप्त करने की जो व्याकुलता है ना, वह उन्हें सोने नहीं दे रही है, जागे और रोवे। ठीक है, अब इस दोहे को बच्चों हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कबीरदास जी हैं, उनको पता है कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, ईश्वर की प्राप्ति, है ना, तो वो ईश्वर की प्राप्ति में ही वो दिन रात लगे हुए हैं। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति क्या होता है ना, अपनी लक्ष्य की प्राप्ति में लगा होता है, तो उसको मालूम होता है कि उसे अपनी लाइफ में ये करना है, उसके लिए क्या होता है, दिन रात बराबर होता है, वो लगातार उस कार्य में कार्यरत रहता है। लाइक जैसे तुम क्लास 10 में हो, है ना, तुम्हें है कि मुझे पढ़ना है, अच्छा नंबर लाना है। जैसे जैसे ये बच्चे होंगे ना जिनको 95 एंड अबव चाहिए, 98 एंड अबव चाहिए, है ना, उनको देखोगे ना बच्चों, उनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ऐसे करना है, मुझे और मेहनत करना है। इन सारी चीजों में देखोगे उनको चैन नहीं मिलेगा, उनको लगेगा कि नहीं मुझे अपने गोल को अचीव करना है। उसके लिए वो क्या करेंगे, दिन रात परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे। ठीक है,
और उस परिश्रम में और मेहनत में क्या करेंगे, उन्हें रात का नींद उनको नींद नहीं अच्छा लगेगा, है ना। और जो बच्चे ऐसे हैं कि हाँ ठीक है, मतलब टन ही तो है और क्या है, हो जाएगा, देन उनके लिए क्या है, खाना और पीना। तुम देखना बड़ा इंपॉर्टेंट सा लगता है यार, ये खाना है पीना है एंड देन सो जाना है, क्या है, 10 आएगा, थोड़ा पढ़ लेंगे हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से इन दोनों को उदाहरणों को ले सकते हैं कि जो व्यक्ति है ना अपने जीवन में एक लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनको दिन रात क्या लगता है कि वो कार्य करना है, उसमें वो कार्यरत रहते हैं, है ना। उनके अंदर एक व्याकुलता रहती है कि मेरे को कैसे ये कार्य करना है। ठीक उसी प्रकार जो कबीरदास जी हैं वो भी बहुत व्याकुल हैं ईश्वर की प्राप्ति में। वो रात दिन ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्राप्ति करने का उपाय ढूंढ रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आप इस कविता को इस तरह से ले सकते हैं। ओके, अब इसकी अगर हम भाव पक्ष की बात करें तो यहाँ पर भक्ति की व्याकुलता को प्रदर्शित किया गया है कि जो भक्ति में जो व्यक्ति होता है ना वो कितना व्याकुल होता है, ठीक है। लक्ष्यपूर्ण व्यक्ति के अथक प्रयास को भी व्याख्यायित करती है ना, कि कैसे लक्ष्यपूर्ण व्यक्ति के अथक प्रयास को व्याख्यायित करती है कि किस तरह से जो लक्ष्य, जिस व्यक्ति का लक्ष्य होता है ना, वो अपने कार्य के लिए प्रयासरत होता है कि मेरे को कैसे ये कार्य कर लेना है। अब कला पक्ष की बात करें तो सुखिया सब संसार और दुखिया दास में अनुप्रास अलंकार है, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, है ना। और यहाँ पर सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है, ठीक है। चलो, तो ये हमारे 4 दोहे आज हो गए। आज का क्लास बच्चों यहीं तक, ठीक है। कोई दिक्कत हो, कोई प्रश्न हो तुम्हारे अंदर तो कमेंट में जरूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो में बाकी 4 दोहे की व्याख्या के साथ मैं जरूर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें।